नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात अब लगभग कंफर्म कही जा रही है कि यूक्रेन ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा बल्कि वो जाएगा नाटो में भी। इतना ही नहीं, अमेरिका तो ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन में उसे बाद में, लेकिन नाटो में उसे जल्द से जल्द इसी साल के अंत से पहले शामिल कर लिया जाए। और इतना ही नहीं, इस पर काम बहुत तेजी से चालू है। यूक्रेन और नाटो के बीच में अब एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं राइटर का, जिसमें बताया गया है कि क्रेमलिन बहुत ज्यादा चिंतित है यूक्रेन और नाटो की बातचीत को लेकर, जिसमें रोड मैप तैयार किया जा रहा है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का। और क्रेमलिन अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि जो रूस है ना, उसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को का एक खास इलाका है जहां पर उनकी संसद है, जहां पर प्रेसिडेंट पैलेस है, सब कुछ वहीं पर है। पूरा जो रूस है वहीं से चलता है, उस इलाके को क्रेमलिन कहा जाता है। और इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए, रूस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिली तो ये उसके लिए रेड लाइन क्रॉस करने जैसा होगा। और इतना ही नहीं, अब वेस्टर्न देशों में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाता है तो उससे कुछ दिन पहले रशियन सेना रेड कर सकती है यूक्रेन के अंदर तक। वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में, ताकि वो नाटो को अपनी जमीन से जितना हो सके उतना दूर कर सके। और इतना ही नहीं, इस बात का पता अमेरिका को भी है, इसलिए अमेरिका ने, स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, $150 मिलियन की सैन्य मदद भेज दी है यूक्रेन को। और इसमें क्या है, गोला बारूद है, नए आधुनिक हथियार हैं, राइफल्स हैं और एम्यूनेशंस हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका सिर्फ 150 मिलियन ये नहीं भेजेगा। आपको याद होगा कि अब से कुछ 3 महीना पहले रूस यूक्रेन का विवाद हुआ था, तब भी अमेरिका ने सैन्य मदद भेजी थी। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बाइडन और ज्यादा और बड़े हथियारों की मदद भेजेंगे यूक्रेन, ताकि यूक्रेन जब तक नाटो में शामिल हो तब तक रूस को रोके रखे। क्योंकि एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर रशिया यूक्रेन की सरजमीन नहीं कब्जा सकेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटका होगा कि यूक्रेन को नाटो भी चाहता है अपने में शामिल कर लेना, इसको लेकर भले ही युद्ध भी हो जाए तो भी नाटो चाहता है। तो उसी तरफ रशिया है, वो ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे। तो ये सारा माजरा है क्या, आखिर ये राज क्या है कि सभी के सभी चाहते हैं नाटो को? तो इसका जवाब है यूक्रेन की लोकेशन। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, जो ये ब्लू कलर का है ना, ये सारा नाटो के सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके बीच में जो ग्रीन इलाका आपको दिख रहा है ये है यूक्रेन। और फिर उसके बाद जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जहां मैंने लिखा भी है रूस, ये है रूस। अब क्या है कि जो रूस है ना और जो नाटो है, उसके बीच में यूक्रेन एक बफर जोन की तरह आता है। यूक्रेन एक तरीके से अगर आप देखें तो जो नाटो के देश हैं इन्हें दूर रखता है रूस से। लेकिन उससे भी अहम बात यह है, स्क्रीन पर आप जरा देखिए, रूस की जो राजधानी है मॉस्को और यूक्रेन की दूरी है मात्र कुछ 100 किलोमीटर की रह जाती है। अगर कल को यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया और जो नाटो की सेनाएं हैं वो एक छोटी सी आर्टिलरी भी फायर करते हैं ना, तो वो अभी मॉस्को में जाकर लैंड होगी। इतना ही नहीं, जो यूक्रेन की सीमा है ना, इसकी आसपास की जो जगह है यहाँ पर आपको मिलेगी रूस की ज़्यादातर पॉपुलेशन। ऐसे में कल को जो यूक्रेन में पहुंचकर नाटो की सेना जमकर युद्धाभ्यास करती है, गोला बारूद खुलकर चलाती है, तो वो रूस की जो जनता है उसे बड़ी आसानी से डरा भी सकती है। तो इससे रशिया पर सीधा सीधा प्रेशर पड़ना तय है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि किसी भी यहाँ पर कीमत पर यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से कब्जाने की कोशिश करेगा यूक्रेन की, ताकि एक छोटा सा बफर जोन क्रिएट हो जाए यूक्रेन यानी कि जो नाटो में शामिल हो जाएगा उसके और रशिया के बीच में। अमेरिका की चाहत यह है पिछले करीबन 30 सालों से कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को नाटो के अंडर ले आए, उसके बाद वो जमकर बैंड बजा सकते हैं रशिया की। इसके अलावा फिर जो रशिया है वो खुलकर जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है वो भी नहीं खेल पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को सीरिया में कुछ करता है रशिया या मिडिल ईस्ट में कुछ करता है तो सीधा उसके घर के बाहर अमेरिका लाखों नाटो के जो फौजी हैं उन्हें तैनात कर देंगे। फिर रूस को अपने जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल गेम है वो सारे बंद करने होंगे और दुनिया भर में अपनी जो सेना फैली हुई है वहां से वापस रशिया ही बुलाना होगा। और यही अमेरिका की चाहत है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा जियोपॉलिटिकल ये गेम खेला क्यों जा रहा है इतने बड़े लेवल पर।
हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।